चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और आपको कोरोना पर अपडेट दे देते हैं, ताजा जानकारी दे देते हैं, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए जाननी जरूरी है, क्योंकि लापरवाही बढ़ती जा रही है। दिनेश जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सौरभ गृहस्थी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ललित जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले दिनेश, आपके पास में आ रहा हूं, क्या अपडेट कोरोना के लगातार बढ़ते मामले? अब बिल्कुल सुमित, सही कहा आपने। कोरोना के मामले तो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और इसे लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक सीएमआर में रखी गई है। अब से कुछ ही देर बाद में ये बैठक शुरू होने वाली है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में, और इस बैठक में समीक्षा की जाएगी कि आखिर किस तरीके से कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं उन पर काबू पाया जाए। इसके साथ ही वैक्सीनेशन की समीक्षा होगी। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग और मुख्य सचिव, इसके साथ ही चिकित्सा विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो सीएमआर में मौजूद रहेंगे, और इसके साथ ही कई जिलों से जिला कलेक्टर और चिकित्सा विभाग के जो अधिकारी हैं वो वीसी के जरिए जुड़ेंगे, जिनके साथ सीएम जो है वो पूरे जो हालात जो बने हुए हैं उसे लेकर समीक्षा करेंगे और कुछ कड़े फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। संभावना ये जताई जा रही है कि इस बैठक में नाइट कर्फ्यू का दायरा बढ़ाने का निर्णय हो सकता है। अभी प्रदेश के क्योंकि 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, तो अब इस दायरे को बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही समय भी जो है वो उसमें कुछ बढ़ोतरी की जा सकती है। अभी जो नाइट कर्फ्यू है वो रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक है, तो ये समय में भी जो है बढ़ोतरी की जा सकती है। तो एक महत्वपूर्ण फैसला ये हो सकता है। इसके साथ ही पिछले दिनों जो पाबंदियां लगाई गई थी राज्य सरकार की ओर से कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर, तो उन पाबंदियों की कड़ाई से पालना हो, इसे लेकर सख्त निर्देश इस मीटिंग में दिए जाएंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों, क्योंकि होली का भी त्योहार था, उस दौरान भी कई जगहों पर उल्लंघन हुआ जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका, तो अब संभावना ये जताई जा रही है कि अब क्योंकि होली गुजरी है, त्योहार का माहौल गुजरा है, तो अब केसेज और ज्यादा संख्या में बढ़ सकती है। तो इसे लेकर एक तो किस तरीके से तैयारी रखी जाए, साथ ही किस तरीके से जो पाबंदियां सरकार द्वारा लगाई गई उनकी कड़ाई से पालना करवाई जाए, इसे लेकर इस बैठक में मंथन होना जो है संभावित है। एक जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है यूडीएच और स्वायत्त शासन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा, तो उसमें भी तेजी लाने के निर्देश इस मीटिंग में दिए जा सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार ये बात बार बार कह रहे हैं कि जागरूकता बढ़ाया जाना जरूरी है, लोग सावधानी बरतें। जिस तरीके से कोरोना का बेहतर प्रबंधन राजस्थान में हुआ, वैक्सीनेशन में भी हम अव्वल हैं, लेकिन ये जो जीती हुई बाजी है ये हम लोग हार नहीं जाएं, इसे लेकर सावधानियां बरतना जरूरी है और लोगों को जागरूक होना जरूरी है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क जो है वो पहने, कोरोना प्रोटोकॉल्स जो भी हैं, बार बार हाथ धोने का जो प्रावधान है वो जो है बार बार हाथ धोएं, तो इन सभी प्रोटोकॉल्स की लोग सख्ती से पालना करें। इसे लेकर जागरूकता लोगों में फैलानी अभी भी जरूरी है और उसे लेकर जो है इस बैठक में निर्देश जो है वो दिए जा सकते हैं। तो कुछ ही देर बाद में ये बैठक शुरू होने वाली है। इसके बाद कैबिनेट की भी बैठक क्योंकि होनी है, तो उससे पहले ये समीक्षा यहाँ पर रखी गई है और आज मुख्यमंत्री असम दौरे पर भी जाने वाले हैं शाम 4 बजे, तो उससे पहले आज ये कोविड समीक्षा बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सुमित, ठीक है, जोधपुर लिए चलते हैं। ललित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, कोरोना विस्फोट हुआ है जोधपुर में एक बार फिर से, और जोधपुर इस बार नहीं, पिछली बार भी हमने देखा था अव्वल रहा है कोरोना के मामलों में। चलिए, ललित आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे ललित से। सौरभ, बैठक हो रही है, अहम बैठक, अब तो कम से कम लोगों को समझना चाहिए कि मुख्यमंत्री खुद जागरूक है, मुख्यमंत्री लोगों को सचेत कर रहे हैं, चिंता की लकीरें उनके माथे पर दिखाई दे रही है। अब तो कम से कम लोगों को समझना होगा। क्या कहता है कोरोना मीटर, सौरभ? जी बिल्कुल, अब आपने बिल्कुल सही कहा, लोगों को समझना होगा। लेकिन ये जो सप्ताह है, ये सप्ताह बहुत भारी इसलिए आज से है क्योंकि होली का त्योहार निकला है और अन्य त्योहार भी इस पिछले सप्ताह निकले हैं। इसलिए आज से त्योहारों के कारण लोग घरों से बाहर निकले, भीड़भाड़ वाले इलाकों में गए और उसी वक्त जो है वो प्रदेश में कोरोना का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है। अब अगले सप्ताह में और भी ये जो ग्राफ है और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि लोग जो है वो अब जाकर अगर किसी से संपर्क में आए होंगे पॉजिटिव, तो वो अगले एक सप्ताह के दौरान ये पता पड़ेगा कि किस प्रकार से संक्रमित लोग हुए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में
कुछ कम जरूर रही है कोरोना मरीजों की संख्या, लेकिन अगला ये सप्ताह बहुत भारी रहने वाला है। इस लिहाज से लोगों को अगर थोड़े बहुत भी अगर सिम्टम नजर आते हैं तो उन्हें तुरंत जांच करवा लेनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पर ये देखने को मिला है कि लोग जांच नहीं करा रहे हैं और इसी के कारण से दूसरे लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। इसके अलावा कल से 45 साल से ऊपर के लोगों को भी टीकाकरण जो है वो शुरू होने जा रहा है और 1,20,00,000 लोग जो है वो आइडेंटिफाइड किए गए हैं 45 साल से ऊपर के, जिनको टीकाकरण होना है। तो ज्यादा से ज्यादा जो है वो टीकाकरण करवा लेना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की स्पीड 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों की देखने को मिली और यही कारण रहा कि राजस्थान में 55 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। ऐसे में अब 1 तारीख से जब केंद्र और राज्य सरकार ने 45 साल के ऊपर के लोगों को ये जो है वो उन्हें भी जो है वो टीकाकरण की जिम्मेदारी दी है, तो इस लिहाज से तमाम लोगों को टीकाकरण कर लेना चाहिए और बिल्कुल भी अगर थोड़े बहुत भी सिम्टम आते हैं तो तुरंत जो है वो जांच करवा लेनी चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, वैक्सीन से डरना नहीं है। कई लोगों में भ्रम की स्थिति भी है, वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं इस वजह से, लेकिन डरना नहीं है वैक्सीन से। पूरा देश लगवा रहा है, तमाम विधायक लगा चुके हैं अब तो आपके, तो अब लोगों को आगे आके वैक्सीन लेनी चाहिए। कल से 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। जोधपुर लिए चलते हैं, आपको ललित जुड़े हुए हमारे साथ। ललित, जोधपुर में कोरोना विस्फोट, और सवाल मेरा ये था, क्या कारण है भाई? जोधपुर पिछली बार भी अव्वल दर्जे पर था, नंबर 1 था कोरोना के मामलों में, और इस बार भी जोधपुर लगातार आगे बढ़ रहा है। इतने मामले जोधपुर से क्यों? देखिए सुमित, निश्चित तौर पर जब आंकड़े बढ़ते हैं तो साफ तौर पर लापरवाही ही एक कारण साफ तौर पर सामने आता है, चाहे वो बस स्टैंड पे हो, रेलवे स्टेशन पे हो, चाहे एयरपोर्ट पे हो। इन तमाम जगह से जो बाहर से यात्री आ रहे हैं उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं हो रही है और यही कारण है कि यहाँ कम्युनिटी स्प्रेड तक की यहाँ के हालात बन चुके हैं। जहाँ तक मैं बताऊँ आपको, प्रदेश में सबसे ज़्यादा मामले जोधपुर में आए और सबसे बड़ी खबर यह है कि IIT जो जोधपुर है वहाँ पर 25 जो टीचर्स और स्टूडेंट है वो पूरे कोरोना पॉजिटिव आए हैं। तो एक पूरा IIT का जो G3 ब्लॉक है उसको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। तो ये हालात अपने आप में बताते हैं कि लगातार लापरवाही बढ़ती जा रही है। कुल जोधपुर के 9 जोन में बांटा गया है अलग अलग इलाकों को, और 9 जोन में लगातार सभी जोन में मामले बढ़ रहे हैं। करीब जोधपुर शहर के जो 9 जोन हैं उनमें से 103 मरीज जोधपुर शहर के हैं और 38 मरीज ग्रामीण इलाकों से। तो आप सोच सकते हैं कि जिस तरह से लगातार रोजाना मामले सामने आ रहे हैं, 26% दर पहुंच चुकी है कोरोना की, ये रफ्तार लगातार बढ़ रही है। तो ये एक चिंता की बात है। पिछले एक हफ्ते से लगातार 100 से ऊपर मरीज आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, शहर में लापरवाही बढ़ती जा रही है। होली की बात करें, 2 दिन की होली में 214 लोग 2 दिन में सामने आए हैं। तो निश्चित तौर पर लापरवाही भारी पड़ी है और यही कारण है कि लगातार आंकड़े बढ़े हैं। चलिए, शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना विस्फोट फिर से, कोरोना की दूसरी लहर फिर से, मुख्यमंत्री एक अहम बैठक कुछ देर बाद CMR में लेने वाले हैं।